शांति। आज हम सुनेंगे डेट का ही बानी 4 दिसंबर 2022 का अव्यक्त महावाक्य है, जिसका रिवाइज्ड वाणी है 9 जनवरी 1993 का। तो जनवरी महीना ऐसे तो अव्यक्त महीना है, लेकिन 1993 को अव्यक्त वर्ष रूप में माना गया था। क्यों? कारण ब्रह्मा बाबा अव्यक्त होने का 25th ईयर्स उपलक्ष्य में बच्चों का सामने ये एक वर्ष रखा गया था, जो वर्षों को लक्ष्य रख करके बाबा ने सभी बच्चों को सम्मान दिया। बच्चे, लक्ष्य रख करके लक्षण अपने अंदर समाओ, जमाओ, कमाओ, तभी तो तुम ब्रह्मा बाप समान बन पाएंगे। तो ऐसे ऐसे यज्ञों में बहुत सारी ऐसे वर्षों को सामने दिया गया, बच्चों को पुरुषार्थ करके आगे बढ़ाने का। तो ये 1993 भी हमारी यज्ञों के लिए एक ऐसा अनोखा वर्ष है, जिस वर्षों को बहुत बहुत ब्रह्म वत्सों ने त्याग तपस्या करके अपने जीवन को बहुत तपाया, अपने जीवन को बहुत आगे बढ़ाया। तो आइए हम देखते हैं बाबा इस अव्यक्त वर्ष में हम बच्चों के लिए कितना अनमोल महावाक्य उच्चारण किए हैं। हम ध्यान से सुनेंगे और समाएंगे, धारण करेंगे। आज का महावाक्य है, अव्यक्त वर्ष मनाना, उद्यापन करना, अर्थात सपूत बन सबूत देना। এই অব্যক্ত বর্ষকে মানানো উদযাপন করার অর্থ হলো নিজে সুপুত্র হয়ে প্রমাণ দেওয়া। যেমন লৌকিকেও सुपुत्र की कुपुत्र पिता जाने और बच्चा जाने। तो यहाँ भी बाबा समझाते हैं, इतना दिन ज्ञान में चलते हुए, पुरुषार्थ करते हुए अपने आप को आइडेंटिफाई करना, क्या मैं सुपुत्र हूँ या कुपुत्र हूँ। आज अव्यक्त बाप अपने अव्यक्त मूर्त बच्चों से मिलन मनाने के लिए आया है। बाबा देखছে আসলে আমরা একদিন না একদিন এই স্থিতি আমরা অর্জন করবই করব। अव्यक्त बाप समान আমরা হবই হব, সুপুত্র আমরা হবই হব। अव्यक्त अर्थात व्यक्त भाव से न्यारे और अव्यक्त बाप समान प्यारे। सभी बच्चे विशेष इस वर्ष ऐसे बाप समान बनने का लक्ष्य रखते हुए यथाशक्ति बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा देख भी रहे हैं, जैसे हमारे लिए भी जनवरी महीना आ रहा है, तो जनवरी महीना में बच्चों जोरदार पुरुषार्थ करके बहुत अपने कमी कमजोरियों को तो जीवन से हटा देते हैं, कमी कमजोरियों को जीवन से दूर कर देते हैं। तो लक्ष्य के साथ लक्षण भी धारण करते चल रहे हैं। बाबार एटा आशा, बाबा देखछो बच्चारा दिन प्रतिदिन पुरुषार्थ करे एगिए जाच्छे। बाप दादा सभी बच्चों का पुरुषार्थ देखते हुए बहुत बहुत हर्षित रहते हैं। हर एक समझते हैं ना कि यही समान बनना स्नेह का सबूत है।
स्नेह का सबूत है। इसलिए ऐसे सबूत देने वाले बच्चों को ही सपूत बच्चे कहा जाता है, माना जाता है। सहज पुरुषार्थ भक्ति में 2500 साल भक्ति करते हुए तो कोई गुरु गोसाई विद्वान पंडित ऐसा नहीं कहा, ऐसा आपने भी नहीं समझा, तो ये 1 साल हम ऐसा करने से तो हम लक्ष्मी नारायण जैसा बन जाएंगे, हैं? उनका बच्चा बन जाएंगे, उनका पुरी में आ जाएंगे। लेकिन बाबा समझाते हैं तुम धीरे धीरे ऐसा लक्ष्य रख करके बाप समान लक्षण धारण करो तो ऑटोमेटिक तुम संपूर्ण बन जाओगे। और एक समझते हैं ना, यही समान बनना स्नेह का सबूत है। इसलिए ऐसे सबूत देने वाले बच्चों को ही सपूत बच्चा माना गया है। तो सपूत बच्चों को देख बाप दादा खुश भी होते हैं और विशेष एक्स्ट्रा मदद देते हैं। যদি আমরা নিজের টার্গেট বানাই যে আমি সপুত্র হব, এই যজ্ঞের একটা বিশেষ আমি একটা জ্যোতিষ্ক হব, একটা নক্ষত্র হব, একটা বিশেষ বাবার বাচ্চা হব, তাহলে বাবা বলে তুমি আমার থেকে এক্সট্রা বল পাবে, এক্সট্রা সাহায্য পাবে, যা কিছু আমার সকলই তোমার। এটা অটোমেটিক তোমার হয়ে যাবে। जितना हिम्मतवान बनते हैं उतना, जितना हिम्मतवान साहसी साहस कर एगिए जावा तो उतना पदम गुना बाप की मदद के सतही पात्र बन जाता है। हिम्मते बच्चे मदते बाप। तो बाबा बोले कि हिम्मत कर एगिए जाओ तो आमार सब किछु मदद साहाय्य सहायता सहानुभूति सब किछु तुम्हें पेये जाबे। ऐसे पात्र बच्चों की निशानियाँ क्या होती हैं? निजेकेও যদি প্রশ্ন করি যে আমি বাবার मदद पाচ্ছি तार प्रमाण की, तो बाबा कहते हैं जैसे बाप के लिए गायन है ना, बाप के लिए गायन है कि बाप के भंडार सदा भरपूर रहते हैं, भोला भंडारा कभी खाली नहीं होता। ये भोला भंडार है और रसोई जो है अपना अपना घर में ये भंडारी है, ये भंडारी भंडारा। तो बाबा का भंडार भंडारी कभी खाली नहीं होता। ऐसे सपूत बच्चों के, तो सपूत बच्चों के सदा सर्वों के दिल से, स्नेह की दुआओं से, सर्वों की सहयोग की अनुभूतियों से, सर्वों खजानों से भंडार भरपूर रहते हैं। যদি একটি শুধু নিজের জীবনকে সেটিং করে নেওয়া আমি শপথ বাচ্চা হবই, সপুত্র হবই, তবে বাবা বলে কি সকলের দোয়া কিন্তু তুমি প্রাপ্ত করবে, সকলের সহযোগ স্নেহ প্রাপ্ত করবে। যজ্ঞের স্নেহ, যজ্ঞের সহানুভূতি, যজ্ঞের দোয়া সাধারণ কথা নয়। सर्व भंडारों से आप भरपूर हो जाएंगे। যেমন 1936 থেকে এই যজ্ঞ চলছে, হাড়ি যে বসেছে এই হাড়ি কিন্তু আজও বন্ধ হয়নি বা বন্ধ হবেও না। ঠিক তেমনি যেমন ভান্ডারা ভরপুর, তেমন বাবার বাচ্চাদের গুণ শক্তি সহযোগ সব কিছু, তো যারাই লক্ষ্য রেখেছে तादर भंडार सदा सर्वदा भरपूर। किसी भी खजाना से अपने को खाली नहीं अनुभव करेंगे। सदा उन्हों के दिल में यही गीत सतो ही बसता रहता है। तो अप्राप्त कोई वस्तु हमारी बच्चों का भंडार में नहीं है। पाना सा तो पा लिया, और क्या चाहिए। तो उनकी दृष्टि से, वृत्ति से, वाइब्रेशन से, मुख से, संपर्क से सदा भरपूर आत्माओं का अनुभव होता है। तो बोले तभी तुम लक्षण निजेर मध्य देखते पाबे। वास्तवे तुम तो बाबार सहयोग पाচ্ছ किना, बाबार सहयोग पाচ্ছ माने यज्ञेर सहयोग पाচ্ছ, साथीदेर सहयोगी पाচ্ছ। तो कोनो शक्ति तुम्हार काछे कोनो अपূরণ থাকবে ना। तो संपर्क से सदा भरपूर आत्माओं का अनुभव होता है। ऐसे बच्चे सदा बाप के साथ भी हैं और साथी भी हैं,
डबल अनुभव होगा। बाबा साथेও আছেন, साथीও আছেন। बहुत महत्वपूर्ण बात बाबा समझाते हैं। शौक की लगन में सदा साथ का अनुभव करते हैं और सेवा में सदा साथी स्थिति का अनुभव करते हैं। शौका लगन में যখন আমি চলছি, যখন আমার চলা চলতি আচরণে যেন বাবা আমার সাথে রয়েছে, আর যখন সেবাতে গেছি বাবা সাথী হয়ে আমাকে সহযোগ দিচ্ছে। तो यो दोनों अनुभव साथी और साथ का शतो ही बाप समान साक्षी अर्थात न्यारा और प्यारा बना देता है। ज़्यादातर हम बच्चे क्यों फेल होता है? बाबा बोले कि যখন আমার নিজের উপর নিয়ে নেই কোনো বিষয়, যখন দেখে যখন সাক্ষী স্থিতিতে যখন থাকতে পারি না, তখনই আসে আমাদের জীবনে ব্যতিক্রম। তো বাবা বলে কি যখন তুমি ভাববে বাবা সাথীও বটে সাথেও আছে, তাহলে বাবার মতো তুমি সাক্ষী হয়ে যাবে। এটাই হলো আরেকটা প্রমাণ। কারণ দুনিয়ার কতজনের মুখে তুমি চাপা দেবে? साक्षी হয়ে থাকাটাই অতি उत्तम स्थिति, अति उत्तम परिस्थिति। तो इसीलिए बाबा ने कहा जैसे ब्रह्मा बाप को देखा है ना कि बाप और आप, ब्रह्मा बाबा निजे बाबार সমানে কম্বাইন্ড রূপে থেকেছেন আর কম্বাইন্ড রূপ অনুভব করেছেন, আর যারাই সামনে গেছে সকলকে কম্বাইন্ড রূপের অনুভব করিয়েছেন। कम्बाइंड स्वरूप को क्या होता है? अगर कम्बाइंड है तो इसका सबसे बड़ा प्रूफ है ताकि क्यों आलादा करते पारे ना। दुनिया में मनुष्य का रिश्ता अगर देखे तो लायला मजनू को किसी अलग कर पाया? नहीं कर पाया। आज भी इतिहास में बहुत उनका नाम अविस्मरणीय है, बहुत प्रसिद्ध है। ऐसे ही बाबा कहते हैं जे ब्रह्मा बाप को शिव बाबा को कभी अलग कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे। बाप दादा ऐसे ही बाबा कहते हैं कम्बाइंड स्वरूप को कोई अलग नहीं कर सकता। ऐसे যদি তোমরা শপথ বাচ্চা হও তো তোমাদেরও দুনিয়ার এমন কোনো শক্তি নাই যে তোমাদেরকে দ্বিখণ্ডিত করতে পারে, আমার কাছ থেকে তোমাদেরকে ছাড়িয়ে নিতে পারে, माया তোমাদেরকে আমার থেকে আলাদা করতে পারে। कोई ताकत ऐसा नहीं है दुनिया में, चाहे कोई भी हो। तो जैसे सतयुग में देवताओं की प्रकृति दासी रहता है ना, देवताদের যখন যেটা প্রয়োজন প্রকৃতি ঢালাই করে তাদেরকে দিয়েছে, ধন দৌলত সুখ সুবিধা স্বাচ্ছন্দ্য सब কিছু। तो अर्थात सदा समय प्रमाण सहयोगी रहते हैं। तो शतयुगेर वायुमंडल के कि बोला है? नातिशीतोष्ण, ना ठंडा ना गर्मी, ना सर्दी है ना गर्मी है। अर्थात सर्वशक्तियों के गुणों के राज्य अधिकारी रहते हैं देवी देवता। तादेर कोनो दुखेर कोनो अनुभूति हयनि, अप्राप्तिर कोनो अनुभूति हयनि। साथ साथ ऐसे सपूत बच्चों का सेवा का विशेष स्वरूप क्या रहता है? जैसे सदा वाणी द्वारा व मनसा सेवा द्वारा सेवा करते रहते हैं, ऐसे सेवा में भी कहते हैं, सेवा में भी करते हैं। लेकिन उन्हों को विशेष सेवा यही है सदा अन्य आत्माओं को प्राप्त हुए बाप के गुण और शक्तियों का दान नहीं लेकिन सहयोग का प्राप्ति अनुभव कराना। बाबा बोलছে কি যেমন সত্যযুগে দেবী দেবতাদের প্রাকৃতিক সহযোগ প্রাপ্ত হবে, প্রাপ্ত হয়েছিল, প্রাপ্ত হবে। যখন আমরাও যাব সত্যযুগে তখন আমাদেরও এমন বাতাবরণ বায়ুমণ্ডল আমাদেরও প্রাপ্ত হবে। ঠিক বাবা বলে কি যখন তোমরা বাণী দ্বারা কর্ম দ্বারা যখন সেবা করবে তখনও যাদের প্রতি তোমরা সেবা করবে তাদেরও ঠিক এমনই অনুভূতি হবে যেমন বাবার থেকে আমরা সহযোগ পাচ্ছি, বাবার থেকে আমরা শক্তি পাচ্ছি, বাবার গুণ বাবার অনুভূতি আমাদের হচ্ছে। তো শুরুতে বাবা এইভাবেই বাচ্চাদেরকে মদত করেছিল।
अज्ञानियों को दान देंगे और ब्राह्मण आत्माओं को सहयोग বা প্রাপ্তি कराएंगे। বাবা বলছে কি ব্রাহ্মণকে কখনো জ্ঞান দেওয়া উচিত নয়, ব্রাহ্মণকে কি দেবে? সহযোগ দেবে। হ্যাঁ, তো বাবা বলে কি, তো তোমরা এতটাই পরিচিত হয়ে যাবে, তো অজ্ঞানী তোমাদের জ্ঞানকে ঈশ্বরীয় জ্ঞান বলে অটোমেটিক মেনে নেবে। আর ব্রাহ্মণের মধ্যে থাকবে একটা সহযোগের যোগসূত্র আর मिलीजुली संसार, मिलीजुली परिवार। तो अज्ञानियों को दान देंगे और ब्राह्मण आत्मा को सहयोग व प्राप्ति कराएंगे, क्योंकि सबसे बड़े से बड़ा दान गुण दान व शक्तियों का दान है। गुण दान करा, शक्ति दान करा। बाबा बोले कि एटाई हलो आमादेर ब्राह्मण बाच्चादेर सबचेये उत्तम कर्म, उत्तम कर्तव्य। तो निर्बल को शक्तिशाली बनाना यही श्रेष्ठ दान है या सहयोग है। अभी भी एखोनो दुनियाते कत निर्बल आत्मा रयेछे, तादेरके शक्ति दिए गुण दिए तादेरके आगे बढ़िए नेওয়া। तो ऐसा सहयोग देना आती है। सपुत्र तो होते चाओ তোমরা, সবাই হতে চায়, কিন্তু এমন গুণ এমন লক্ষণ কি তোমাদের জীবনে এসেছে कि अभी लेने के लिए सोचते हो, अभी तक लेने वाले हो या दाता के बच्चे देने वाले हो। बहुत सुंदर पॉइंट बाबा कहते हैं, बा कभी लेते हो कभी देते भी हो। तो ये क्या हुआ, कभी कभी हम लेते हैं कभी कभी हम देते हैं। यदि जीवनेर सूत्र एकटू परिवर्तन करे नहीं, तो बाबा बोले कि तो देवार मध्येई आछे नेওয়া। এই सूत्रটা যদি একটু परिवर्तन करे नहीं तो देने लग जाओ तो लेना स्वतः ही संपन्न हो जाएगा। देওয়ার मध्येই আছে নেওয়া। एक्सट्रा करे তোমাকে নিতে হবে না যে আমি আগে নেব তারপর দেব, নেব দেব, কখনো নিতে ভুলে গেলে দিতেও ভুলে গেলে। তো বাবা বলে জীবনের সূত্রকে চেঞ্জ করে দাও যে আমি শুধু দিয়েই যাব। আর বাবা ভাববে কি আমার বাচ্চা যখন দেওয়ার পুরুষার্থ করছে, দেওয়ার যখন সংকল্প নিচ্ছে, তখন বাবার কর্তব্য হয়ে যাবে অটোমেটিক আমার বাচ্চাকে তো দিতে হবে, সে দেওয়ার সংকল্প নিয়েছে। तो कुछ अपने पास तो ऐसा बाबा को देखो, সে বাপ को देखो। বাবা আমাদেরকে কখনো শিষ্য বানায়নি। শিষ্যরা কি করে? হ্যাঁ, গুরুর থেকে অনেক কিছু পায় আবার পায়ও না। আর গুরু কি করে? সব কিছু উজাড় করে দেয় না। কিন্তু বাবা আমাদেরকে সন্তান ভেবে সন্তান বলে স্বীকার করে নিয়ে बाबा अपने पास कुछ नहीं रखा, सब कुछ दे दिया। ब्रह्मा बाप को भी देखा ना, ब्रह्मा बाप अपने जीवन में ऐसा संकल्प नहीं किया यदि परिस्थिति खराब है तार जन्य आमी किछु रेखे दी एक्स्ट्रा बैंक बैलेंस, ऐसा ब्रह्मा बाबा कभी नहीं किया। तो सिर्फ लेने वाले को संभालना और कार्यों में लगाना नहीं आती है। तो जितना देते जाएंगे उतना ही संपन्नता का अनुभव करते जाएंगे। तो ऐसा संपन्न होना शपथ की लाइन में हो या शपथ बनने की लाइन में हो। बाबा कहते हैं अभी भी अपने अंदर में झांक करके देखो जो वास्तव में आमी की शपथ হচ্ছি নাকি শপথ হওয়ার লাইনে দাঁড়িয়েছি। হতেও পারি নাও होते पारी। तो जैसे लौकिक में भी माँ बाप बच्चों को अपने हाथ पर रख करके नचाते हैं, मेरे लडले बच्चा, प्यारे बच्चा। कभी कभी बच्चों को ऊपर में छोड़ देते हैं तो बच्चे क्या करते हैं? टेंशन में पड़ जाता है? नहीं, बच्चे खिलखिलाते हैं। बच्चों का ऐसा निश्चित है तो आमी यदि पड़ी आमार मायेर कोलेई पड़ब, आमी माटिते पड़ब ना, माटिते पड़ब ना। बाज पाखिर दृष्टान्त आमरा जानी। बाज पाखिर जीवनटा अत्यंत स्ट्रागलफुल लाइफ। तो बाज पाखी जखन छोटो बच्चा पाखी के जखन उड़ा शेखानो है तखन मा कि करे ताके ठोटे कामड़ दिए पायर मध्य होक माथार मध्य होक
তাকে ঠোঁটে কামড় দিয়ে অনেক উপরে নিয়ে যায়, অনেক উপরে নিয়ে যায়। উপরে নিয়ে হঠাৎ করে তাকে ছেড়ে দেয়। ছেড়ে দিলে যখন ডানা ঝাপটে, সে তো তখন ওরা জানে না, ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে যখন নিচের দিকে পড়ে যায়, তখন মা বাজ পাখি এসে আবার তাকে ধরে ফেলে, আবার উপরে নিয়ে যায়, আবার ছেড়ে দেয়, আবার সে ডানা ঝাপটাতে থাকে। এইভাবে সে একদিন ওরা শিখে যায়। তো মাটিতে তাকে पड़ते দেয় না, माँ আবার ধরে ফেলে। ठीक तेमनी तो बाबा भी कहते हैं, तो अज्ञान काल में भी माँ बाप अपने बच्चों को हाथ में रख करके तो नचाते हैं, खिलाते हैं, खुशी में रखते हैं। तो माँ बाप चाहते हैं सदा मेरे बच्चे उमंग उत्साह में रहे। तो ऐसे सपूत बच्चे सदा सर्व को उमंग उत्साह में नचाते रहेंगे, उड़ती कला में उड़ाते रहेंगे। हमारे लक्ष्य तेमनटा हवा चाहिए, हमारे लक्ष्य तेमनटा हवा चाहिए। যারা অজ্ঞানী দুনিয়াতে আছে, বাবা আমাদেরকে টার্গেট দিয়েছে সকলের ঘরে ঘরে একটু খুশির খবর পৌঁছে দাও, আনন্দের বাতাবরণ তাদের জীবনে আন্দোলিত করে দাও। তো এটা যদি আমাদের জীবনে টার্গেট রাখি, তাহলে বাবা বলে কি কাউর জীবনে কোনো দুঃখ ঢুকতেই পারবে না, माया ताদের জীবনে প্রবেশই করতে পারবে না। ऐसे सपूत बच्चे सदा सर्व को उमंग उत्सव में नचाते रहेंगे, उड़ती कला में उड़ाते रहेंगे। ऐसे तुम्हारी संकल्प होना चाहिए, तुम्हारी ऐसे लक्ष्य होना चाहिए। तो यो वर्ष अव्यक्त वर्ष मना रहे हो ना, 1993 को 25 বছর উপলক্ষে তাকে अव्यक्त वर्ष माना হয়েছিল। अव्यक्त वर्ष अर्थात बाप के सपूत बन सबूत देने वाला बनना। ऐसे सपूत देना अर्थात मानाना, जयंती मानाना, धूमधाम करलाम, किछु प्रोग्राम करलाम, किछु एक्सट्रा किछु करलाम, एटा बड़ो कथा नय। अव्यक्त का अर्थ ही है व्यक्त भाव और व्यक्त भावना से परे। बहुत महत्वपूर्ण बात बाबा कहते हैं, व्यक्त जत भाव, व्यक्त जत भावना, एटाई आसले नष्टेर मूल, আমাদেরকে অনেক অনেক नीचे नामिए दे। तो जीवन में उड़ती कला व गिरती कला का आधार दो बातों की है, एक भाव और भावना। যত দুনিয়াতে অপরাধের দুনিয়া আছে, অপরাধের দুনিয়াকে যদি এক কথায় আমরা যে শনাক্ত করতে যাই, যে যতই কিছু ইনভেস্টিগেশন বা যত কিছু পুলিশি তৎপরতা, সেখানে খুঁজে দেখা গেছে 3W ইজ দেয়ার। যত অপরাধ দুনিয়াতে আছে সেখানে খুঁজে দেখা গেছে 3W সেখানে অবশ্যই বর্তমান থাকবে যে কোনো অপরাধের পেছনে। এক হচ্ছে কি ওয়েলথ, এক হচ্ছে কি ওয়াইন, আর এক হচ্ছে কি ওমেন, নারী সংক্রান্ত, নতুবা মদ্যপ সংক্রান্ত, নতুবা ধন সম্পদ সংক্রান্ত। এই তিনটি বিষয় ছাড়া এ দুনিয়াতে কোনো অপরাধ হয় না। ঠিক তেমনি বাবাও বলছি কি যে তুমি উপরে উঠবে নিচে নামবে, তারও কিন্তু আধার দুইটা, ভাবনা আর ভাব। भावना भाव श्रेष्ठ থাকলে ऊपरे, भावना भाव निकृष्ट থাকলে ऑटोमेटिक नीचे। तो अगर किसी में कार्यों की प्रति या कार्य करने वाले व्यक्ति के प्रति भावना श्रेष्ठ है, तो भावना का फल भी श्रेष्ठ स्वतः ही प्राप्त होता है। एक है सर्वप्रति कल्याण की भावना, दूसरा है कोई ऐसा भी हो, कैसा भी हो, लेकिन सदा श्रेष्ठ और सहयोग देने की भावना अवश्य रखना। बाबा बोले कि यदि तुम ऊपरे जेते चाओ, यदि तुम बाबार शपथ बच्चा होते चाओ, ताहले जीवनेर 5टी सिद्धांत तुम भाव एवं भावना के 5टी सिद्धांते तुम लिपिबद्ध करो। तो प्रथम बाबा बोलছি कि सकलेर प्रति कल्याणेर भावना, द्वितीयत से आत्मा जेमनই হোক ताके सहयोग देवार भावना रखा, तृतीयत सदा हिम्मत उल्लास बढ़ाने की भावना रखना, चाहे कोई भी हो ताके हिम्मत बढ़ानो, उत्साह बढ़ानो।
चौथा है कोई कैसा भी हो लेकिन सदा अपनेपन की भावना रखना, से कोनो आमार पर नय, कारण सेও परमधाम निवासी बाबारই सन्तान। आज आमी बाबाके चिनते पेरेছি, से चिनते पारेনি, एतटुकुई पार्थक्य। तो अपनेपन की भावना रखना। और पंचमत, पांचवें हैं तो इन सब का फाउंडेशन आत्मिक स्वरूप की भावना। आत्मिक स्वरूप की भावना, यदि आमी जगत कल्याणकारी होते चाই, आमी जगतेर मंगलकारी होते चाই, ताहले सबथेके बड़ फाउंडेशन जे आमी सदा सर्वदा आमी निजेके आत्मा मने करछि किना, और जे आमार सामने आसছে ताके आमी आत्मारूपे देखछि किना। तो अटोमेटिक ताके आमी उत्साह दिते पारबो, तार प्रति आमी कल्याणकारी भावना राखते पारबो, ताके सहयोगेर भावना दिते पारबो, अमोघ उत्साह दिते पारबो, आपनापनेर भावना अटोमेटिक तार प्रति चले आसबे। तो এই पाँच स्थिति आमादेर अवश्यई पंच पांडव बानिये देबे। पंच पांडव माना ये पांच स्थिति जीवन में अपनाना। तो अव्यक्त बनना अर्थात ये सर्व भावनाएं सतो ही जीवन में रखना। अगर इन सद्भावनाओं के विपरीत है तब ही व्यक्त भाव अपनी तरफ आकर्षित करेगा। मेरा तोत्रा पोत्रा धोत्रा, मेरा चाचा मामा काका, ये हुआ ऐसा हुआ, मेरे को जाना है, ऐसा करना है, मैंने वचन दिया, ऐसे ऐसे बहुत बहाना बनाते रहेंगे। वो तखनई तारा दुर्बल रास्ता पेये जाए आकर्षण करार। नतुबा बाबा बोलছে कि यदि तुमी शपथ बाच्चा हও ताहले তোমাকে কেউ যেমন ব্রহ্মা বাবা শিব বাবার থেকে কেউ আলাদা করতে পারেনি, তোমাকেও बाबार থেকে কেউ আলাদা করতে পারবে না, কোনো প্রকারে কোনো মায়া আসবে না। व्यक्त भाव का अर्थ ही है इन पांचों बातों के नेगेटिव। এই সংসারের মায়াজালে আবদ্ধ হওয়া মানে এই পাঁচটি বিষয়, এই পাঁচটি বিষয় তুমি যখন নেগেটিভ থাকবে, যখন জীবন থেকে তোমার মাইনাস থাকবে, তখনই দেখবে জীবনের मायाजाले तुम्हें फंसे गेছো, अर्थात विपरीत स्थिति में रहना। तो इसके विपरीत को तो स्वयं ही जानते हो ना, संसारेर मायाजाल काके बोले। हाँ, आज ये डाकबे काल सेई डाकबे, आज तार दायित्व पालन काल तार दायित्व पालन, एभाবেই देखा जाए जीवनेर एकटा मिनिमाम, आमादेर जे मिनिमाम, यदि आमादेर यज्ञेर एकटा इतिहासও আছে, यज्ञेर एकटा चुटकुला আছে যে আমরা ঘুমিয়ে কাটাই কত বৎসর, লেখাপড়াতে খেয়ে কাটাই কত বৎসর, তারপরে বাথরুমে কাটাই কত বৎসর, তারপরে আসলে আমাদের জীবনটা একেবারে ছোট। এই ছোট জীবনটাকেও যদি আমরা এইভাবে বিপরীত নেগেটিভভাবে যদি আমরা মাইনাস থেকে মাইনাস করতে যাই, থাকি আর কি, কিছুই থাকে না। तो इसके विपरीत को स्वयं जानते हो ना, लोक केन टानबे केन তোমাকে আকর্ষিত করবে, এটার বিষয়ে তো আমরা ভালো করেই জানি। বাবা বলে কি আমার বর্ণন করার কোনো প্রয়োজন নেই, তোমরা ভালো অনুভবী আছো, 2500 বৎসর তোমরা पुरुषार्थ করেছো। जब भावना विपरीत होता है तो अव्यक्त स्थिति में स्थित नहीं हो सकते। ये सुंदर बात बाबा कहते हैं। ভেবে দেখো, সুপুত্র হবে संकल्प করেছো, কিন্তু এই পাঁচ ভাবনা যদি বিপরীত হয়, যে বাবা পাঁচটি উদাহরণ দিয়েছেন, তাহলে কোনোদিন তুমি बाबा सुपुत्र होते पारबे ना। माया के आने का ये विशेष दर्जा है, सोच लो। तो किसी भी विघ्न को चेक करो, किसी भी जीवने যত কিছু विघ्न यदि चेक करी ताहले मूल प्रीत के बजाय विपरीत भावना ही होती है। बाबा कहते ये पाँचटी विषয়ের विपरीत आमी गेছি, तभी आमार माया जीवने अटैक करेছে, आमार जीवने विघ्न एसेছে। भावना पहले संकल्प रूप में आते हैं, फिर मुखेर द्वारा आसे। प्रथम एखाने गंडगोल हो जाए, तारपर अटोमेटिक एखाने चले आसे, तखनই सम्पर्क विच्छेद हो जाए। फिर बोल में आती है, फिर उसके बाद कर्म में आती है, तारपर हाथ उठे जाए। तो जैसे भावना होगी वैसे व्यक्तियों को हर एक चलन या बोल को उसी भाव से देखेंगे, सुनेंगे या संबंधों में आएंगे। बहुत उचित बात बाबा ने समझाया। যখন ভাবনা তোমার খারাপ হয়ে যাবে তখন তুমি ভালো ব্যক্তিকেও তখন খারাপ ব্যক্তি বলে ভাবতে শুরু করবে।
तो भावना से भाव बदलता रहता है। अगर किसी आत्मा के प्रति किसी भी समय ईर्ष्या की भावना होता है, तार प्रति हमारे एक ईर्ष्या भाव जेगे जाए, अर्थात अपनेपन की भावना नहीं है, तो उस व्यक्ति के तार सब किछु खराब। से कथा बोललेও खराब, से ताकालेও खराब, से बसलेও खराब, हाँ, तो हासलेও खराब, सब किछु खराब। तो इसीलिए जाके ईर्ष्या करी तार सब किछु खराब। आसले तो सब किछु खराब होते पारे ना। तो वो अच्छा भी करेगा, लेकिन उनकी भावना अच्छी न होने के कारण हर चलन बोल आपको बुरा भाव दिखाई देगा। तो भावना भाव को बदलने वाली होता है ना। तो चेक करो बच्चे, सपुत्र बनना चाहते हो ना, आज का टाइटल ही तो है सपुत्र बनना, प्रमाण देना। तो चेक करो हर आत्मा के प्रति शुभ भाव, तो शुभ भावना रखते हैं। भाव को समझते हो तो समझने में अंतर पड़ने से मिसअंडरस्टैंडिंग माया का दरवाजा बन जाती है। भावना यदि चेंज हो जाए तखन ताके बोले कि मिसअंडरस्टैंडिंग, भूल बुझाबुझी। ये भूल बुझाबुझीटाও कि मायार एकटा दरजा। तार आगे बाबा कि बोलेছে, এই যে 5 বিষয়ের নেগেটিভিটি, 5 বিষয়ের নেগেটিভিटी এটাও কিন্তু मायार एक दरजा। तो कोई बच्चे अशुद्ध भावना अशुद्ध भाव से तो अलग भी रहते हैं, प्रतिज्ञा करे ना अशुद्ध भाव रखबो ना, अशुद्ध भावना रखबो ना। लेकिन एक है शुभ भाव और भावना, दूसरी है व्यर्थ भाव और व्यर्थ भावना, तीसरी है साधारण भावना, साधारण भावना। तो क्योंकि बाबा আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন, बच्चे তোমাদের भावना কি, তোমাদের তো শ্রেষ্ঠ भावना सेवा भावना। तो सेवा भावना यदि थाके तो तुम्हारे जीवनटा केमन हवा उचित। तो साधारण भावना बा साधारण भाव आसले आमादेर नुकसान करे ना, साधारण भावना नुकसान करे ना। लेकिन जो ब्राह्मण जीवन का कर्तव्य है शुभ भावना से सेवा भाव, तो वो नहीं कर सकते। इसीलिए ब्राह्मण जीवन में जो सेवा का फल जमा होना चाहिए, तो विशेष वरदान है, उसका अनुभव नहीं कर सकेंगे। साधारण भावना रेखे यदि आमरा चली ताहले जे एक्सट्रा मदद सेटा आमरा पाबो ना, विशेष वरदान आमरा पाबो ना। तो साधारण भावना और भाव को श्रेष्ठ भावना श्रेष्ठ भाव में परिवर्तन कर दो। ब्राह्मण जीवन सेवा भाव ताके यदि साधारण भाव दिए आमरा चालाई ताहले सेटा कि करे हय। तो चेक करेंगे तो चेंज कर पाएंगे और अव्यक्त फरिश्ता बाप समान सहजी बन जाएंगे। यदि चेक ही ना करो ताहले खुजे पाबे ना और परिवर्तन करते पारबे ना और फरिश्ताओ होते पारबे ना। तो समझा अव्यक्त वर्ष कैसे मनाना है। 93 को जैसे टारगेट दिया बाबा ने, तो अभी अभी हम सुन रहे हैं। तो अभी अभी हमारे लिए जो जनवरी महीना आ रहा है, तो ये हमारे लिए अव्यक्त वर्ष है। इसी वर्ष में हमें ये बातों को बार बार ध्यान देंगे। शुभ भावना मनसा सेवा का बहुत श्रेष्ठ साधन है। शुभ भावना कर ले मनसा भावनार पंखा जीवने लेगे जाए और श्रेष्ठ भाव संबंध संपर्क में सर्व के प्यारे बनने का सहज साधन होता है। तो सदा हर एक प्रति श्रेष्ठ भाव धारण करना वही माला का समीप मन का बन सकता है। एटाও बाबा गुह्य रहस्य बाबा बोलছে, मालार दाना यदि होते चाओ ताहले भावना के परिवर्तन करो, साधारण भाव के श्रेष्ठ भावनाएं परिवर्तन करो। क्योंकि माला संबंध संपर्क में समीप और श्रेष्ठता की निशानी है। माला होते गेले एक मालार दाना आरेक मालार संगे तखोनी गाथा जाए যখন একটা মালা আরেকটা মালার প্রতি যখন কোনো বিচ্ছেদ ভাব না থাকে, তখনই 108 মালা 8 মালা 16,108 মালা তখনই তৈরি হবে। 2 আর 1 যদি মিল না থাকে তো একের পিছনে 2 কে রাখা যাবে না। 2 আর 3 যদি মিল না থাকে তাহলে 2 আর 3 এর পেছনে রাখা যাবে না।
तो इसीलिए चेक करो अपने को, श्रेष्ठ भावना को परिवर्तन करो। कोई किसी भी भाव से बोले चले, कोई किसी भाव से चले और बोले, लेकिन आप सदा हर एक के प्रति शुभ भाव, श्रेष्ठ भाव तो धारण करो। तो इसीलिए तो लौकिक में भी हम बहुत नीति वाक्य ऐसे सुनते आए हैं। तो তুমি অধম তা বলে আমি উত্তম হইব না কেন, ছোটবেলায় শিখে এসেছি। তো বাবা এখন আরও বড় পাঠ, আরও বড় ভাবনাতে আমাদেরকে শেখাচ্ছে। तो इसमें विजयी होते हैं वही माला में पिरोने के अधिकारी होता है। इसमें जो बाबा ने परीक्षा दिया, चाहे सेवा के क्षेत्र में भाषण वो नहीं कर सकते हैं, सबाई भाषण करते पारे ना, सबाई बुझाते पारे ना, तो सकले प्लान बनाते पारे ना, लेकिन जो हर एक के संबंध संपर्क में शुभ भाव रख सकते हैं, एटाओ यदि अंतत पक्षे केउ रखते पारे, सकलेर प्रति शुभ भावना, मिलेमिशे संसार, कारो संगे मनमोटाव करबो ना, तो यो शुभ भाव सूक्ष्म सेवा भाव में जमा हो जाएंगे, भगवान डायरीते ऑटोमेटिक जमा हो जाए। तो ऐसे शुभ तो भाव वाला सदा सदा सभी को सुख देगा, सुख लेगा। सुख देना है, सुख लेना है, ना दुख देना ना दुख लेना, तादेर जीवने प्रतिफलित होबे। तो यो भी सेवा है और यो सेवा भाव आगे नंबर लेने का अधिकारी बना देगा। इसलिए माला का मन का बन जाएंगे। समझा? मालार दाना होते गेले की क्वालिटी लागबे, जे 6 फुट लंबा होते होबे या सा बॉडी फिगर होना चाहिए, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। समझा? कभी कभी भी ऐसा नहीं सोचना कि हमको तो भाषण करने का चांस ही नहीं मिलता, बड़ी बड़ी सेवा का चांस नहीं मिलता, ताते की हयेछे। लेकिन यो सेवा भाव का गोल्डन चांस लेने का संसेलर की लाइन में आ जाएंगे यदि सकलेर प्रति आमरा शुभ भावना रखते पारी, भाषण ना करते पारी, कोनो आपत्ति नहीं, प्लान बनाते पारी ना, कोनो आपत्ति नहीं, अर्थात विशेष आत्मा बन जाएंगे। इसलिए इस वर्ष में विशेष यो शुभ भावना, श्रेष्ठ भाव धारण करने का विशेष अटेंशन रखना। छोटी छोटी बातों को हमें बाबा भी मुरली में छोटा छोटा पॉइंट को अंडरलाइन कराया, एक एक पैराग्राफ में एक एक बात को बाबा ने बच्चों को धारण करने के लिए कहा। नेक्स्ट, अशुभ भाव और अशुभ भावना को भी अपने शुभ भाव और शुभ भावना में परिवर्तन कर सकते हो। सुनाया था ना, बाबा एग्जाम्पल देते हैं। देखो, गुलाब की पुष्प बदबू की खाद से भी क्या करते हैं, तादेर गोलाप गाछेर गोड़ाय যত तो गोबर तो एरकम पचा जिनिस যত खाद हिसाबे देওয়া হয়, সে তাকে গ্রহণ করে তার মধ্যে সুগন্ধি ধারণ করে আর সকলের হাতে শোভা বাড়ায়। তো অনেক অনেক সুগন্ধি प्रदान करे। तो आप श्रेष्ठ आत्माएं अशुद्ध, व्यर्थ, साधारण भावना और भाव को श्रेष्ठता में नहीं बदल सकते हो क्या? गुलाब यदि एटा करे दिखाते पारे तो वो कहेंगे क्या करे, तो उसको ही तो इसकी है ही अशुभ भावना। तो इनका भाव ही मेरी प्रति बहुत खराब है, मैं क्या करूं? यदि एमनटा यदि आमरा प्रश्नबोधक एकेर पिछने एक लगाते ही थाकी तो ऐसे तो नहीं बोलेंगे ना। आपका तो टाइटल है ही विश्व परिवर्तन, जे जेमन ही होक ताके आमाके परिवर्तन करते हबे, तार संगे आमाके चले दिखाते हबे। जब प्रकृति को तम प्रधान से शत प्रधान बना सकते हो, बाबा हमें शक्ति दिया, बाबा हमें गुण दिया, तो क्या आत्माओं के भाव और भावना को परिवर्तन नहीं कर सकते हो क्या? तो यही लक्ष्य बाप समान अव्यक्त फरिश्ता बनने के तो लक्षण सहज और सतो ही जीवन में लाएगा। समझा कैसे अव्यक्त वर्ष मनाना है? मनाना अर्थात बनना, यह ब्राह्मणों की भाषा में भाषा का सिद्धांत है।
तो ये बाबा समझाते हैं सहज बात। तो मनाना अर्थात बनना। अव्यक्त वर्ष मनाना अर्थात की, तो अव्यक्त वर्ष मनाना माने अनेक लोग के निमंत्रण करते हबे, अनेक हई हुल्लोड़ करते हबे, ता नय। निजे এই বিষয়গুলোকে যদি ধারণ করে নেই, তো বাবা বলে কি আজকে 2022-এ এসেও 2023-এ আমরা পদার্পণ করব, তো তখনও কিন্তু বাবা বলে তোমাদের কাছে চান্স আছে, এখনও বাবা लास्ट डिक्लेरेशन देयनी। तो ब्राह्मणों में वर्तमान समय इसी पुरुषार्थ की विशेष आवश्यकता है और यही सेवा का, तो यही सेवा माला के मन के को समीप ला करके माला प्रसिद्ध होगा। तो माला के मन के अलग अलग तैयार हो रहे हैं। बाबा बोले, तो बाबा बोले कि आमियो जानी ना कोथाकार दाना कोथाय एसे लागबे। देखा गेछे दिल्लीर एक मालार दानार पेछने मेला घरेर एक मालार दाना गिये जुक्त हबे, हतेई पारे ना। तो तो सेजन्य के कोथाय किभाबे तैरी हच्छे केउ जाने ना, किन्तु जखन फाइनल रेजाल्ट हबे तो के कोथाय गिये मिलबे केउ ताओ केउ जाने ना। लेकिन माला अर्थात दाने दाने के समीपता, एटाও बाबा भालो करे बुझिए दिच्छे जे माला माने कि दानाय दानाय एक भाव। तो सुतरां आशेपाशे रास्ताय घाटे अफिसे आदालते जेखाने जादेर संगे आमरा मिलছি सकलेर संगे आमादेर मिष्ट हासि मिष्ट व्यवहार शुद्ध मनोभाव अवश्यई अवश्यई जीवने आमादेर थाकतेई हबे। कारो प्रति -1 भावना जाते आमादेर नेगेटिव ना थाके। विशेष जे बाबा जी आज के जे आमादेर शिक्षा दिएছে। तो ये दो बातें दाने के समीपता का साधन है, भाव और भावना। तो इसको ही कहा जाता शपथ अर्थात सबूत देने वाले। এই দুইটা বিষয় যদি পরিবর্তন করতে পারি তো অবশ্যই বাবার সুপুত্র হয়ে আমরা প্রমাণ দেখাতে পারবো। अच्छा, चारों ओर के सर्व स्नेह के सबूत देने वाले सपूत बच्चों को सदा बाप समान फरिश्ता बनने के उमंग उत्साह में रहने वाली आत्माओं को सदा सर्वप्रति श्रेष्ठ भावना और श्रेष्ठ भाव रखने वाली विजयी आत्मा को सदा हर आत्मा को श्रेष्ठ भावना से परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक आत्माओं को सदा विजयी बन विजयी माला में पिरुई समीप आने वाले विजयी रत्नों को बाप दादा का अव्यक्त वर्षों की मुबारक के साथ साथ याद प्यार और नमस्ते। ऐसे विजयी बनने वाले बाप दादाओं को भी हम बच्चों की ओर से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते नमस्ते। दादियों से मिलते हुए बाबा ने मुलाकात करते हुए बाबा ने बहुत सुंदर शब्द उच्चारण किया है। जानकी दादी से मिलते हुए बाबा ने कहा, अपनी हिम्मत और सर्व के सहयोग की दुआओं से शरीर को चलाते रहते हो। सकलेर दुआएं तो दादी तो 104 एतटाई आयु पेয়েছিলেন। तो समय पर शरीर भी सहयोग दे देता है, तो इसको कहते हैं एक्स्ट्रा दुआओं का मदद। तो विशेष आत्माओं को ये एक्स्ट्रा मदद मिलती है। तो दादी छिलेन यज्ञेर विशेष आत्मा। थोड़ा शरीर को रेस्ट भी देना पड़ता है, हमको भी ध्यान में देना चाहिए। कर्म 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 करलेই चलবে না, शरीरকেও তার চাহিদা মেটাতে হয়। तो जानकी दादी दिया यज्ञेर सकल के बाबा बुझिए दिएছেন। अगर नहीं देते हैं तो वो खिटपिट करता है। किसी को नींद करने का आवश्यकता है, किसी को विटामिन्स लेने का आवश्यकता है, किसी को डॉक्टर दिखाने का ज़रूरी है। तो ऐसे औरों को जो चाहता है वो तो दे देते हो ना। किसी को शांति चाहिए, किसी को सुख चाहिए, किसी को हिम्मत चाहिए, तो दे देते हो ना। तो शरीर को जो चाहिए वो तो तुम्हें देना है। इसको भी तो कुछ चाहिए ना शरीर, क्योंकि यह शरीर भी भगवान का अमानत है। এটা বিশেষ সময় পর্যন্ত अंतिम समय পর্যন্ত সাক্ষাৎকার সময় পর্যন্ত এই শরীরকে টিকিয়ে রাখা, এটাকে আমি বলে চলে যাক আমার আশা সব পূর্ণ হয়ে গেছে তা বলে শরীরকে উপেক্ষা করা যাবে না। इसको भी संभाल कर चलना।
अच्छी हिम्मत से चला रही हो और चलाना ही है। समय पर आवश्यकता अनुसार जैसे शरीर आपको सहयोग दे देता है तो आप भी थोड़ा थोड़ा सहयोग दे दो, नहीं तो शरीर गड़बड़ करेगा। तो नॉलेजफुल तो हो ही ना। अच्छा है, क्योंकि इस शरीर द्वारा ही अनेक आत्माओं का कल्याण होना है। आप लोगों के सिर्फ साथ के अनुभव से ही तो सब बहुत बड़ी मदद का अनुभव करते हैं। जानकी दादी যেখানে যেতেন, जानकी दादीर उपस्थितिতেই चमत्कार हो যেত सब किछु। तो हाजिर होना भी सेवा की हाजिरी हो जाती है। चाहे स्थूल सेवा ना भी करे, लेकिन हाजिर होने से हाजिरी पर जाती है। तो सेकंड भी सेवा के बिना नहीं रह सकती हो, ना रहते हो। इसीलिए सेवा का जमा का खाता जमा हो रही है। बहुत अच्छा पार्ट बजा रही हो, बजाते रहेंगे। तो बड़ी दादियों से बड़ी दादी चंद तो प्रकाशमणि दादियों से मिलते हुए दादी को बहुत वरदान से भरपूर कर दिया। अच्छा, सर्विस करके आई हो ना, ये ड्रामा सहयोगी बनाता है और ये शुभ भावना का फल है। ये भी जानकी दादिर परे प्रकाशमणि दादी के बोलছে যে সকলের প্রতি শুভ ভাবনা রেখেছো, এটাই হলো এখন তার प्रमाण, এটা হলো তার फल। तो ये फल और बल मिलता है संगठित रूप से, तो शुभ भावना ये फल देता है। तो अच्छा रहा है और अच्छे से अच्छा रहना ही है। अभी तो और ही अव्यक्त स्थिति द्वारा विश्व की आत्माओं को और सेवा में आगे बढ़ने का बल मिलेगा। तो प्रकाशमणि दादी तो शरीर ছেড়েছেন 2005-এ। तो सिर्फ 2005 ना 7 2007-এ शरीर ছেড়েছেন। तो अंतिम समय तक दादी ने अथक सेवा दिया था। तो सिर्फ ब्राह्मणों के दृढ़ परिवर्तन के लिए तो विश्व परिवर्तन रुका हुआ है। तो ब्राह्मणों को ऐसा संकल्प करना, ऐसा शुभ भावना से जगत को बढ़ाना। चंद्रमणि दादी से तो बाबा ने कहा तो बेहद की चक्रवर्ती बन गई ना। चंद्रमणि दादी ज़्यादा सेवादारी थी, विहंग मार की सेवा की थी। तो आज यहाँ तो कल वहाँ। तो इसको ही कहा जाता है विश्व की आत्माओं से शतो और सहज संबंध बढ़ाना। बाबा कहते हैं कनेक्टिविटी रखना। तो जो विश्व कल्याणकारी आत्मा, उसको ही दौड़ भाग करना होता है। विश्व का राज्य करना, विश्व कल्याणकारी बनना है। तो कोने कोने में पाँव तो रखना चाहिए ना। आज दिल्ली तो कल अहमदाबाद जाना चाहिए। तो इसीलिए देश विदेश में चांस मिल जाता है। तो प्रोग्राम ना भी बनाओ, लेकिन यह ड्रामा अनुसार संगम युग की सेवा भविष्य को प्रत्यक्ष कर रही है। इसीलिए बेहद की सेवा और बेहद के संबंध बढ़ रहे हैं। जानकी दादी से फिर से जानकी दादी से मिलते हुए कहा तो अभी कहे कि आप फॉरेन से यहाँ आ जाओ तो बैठ जाएंगे क्या। जानकी दादी तखन विदेशे छिलेन, विदेशे सेवारत। तो बाबा तार अर्थ बुझिए दीछे। आज बाप आपको भेजते हैं ना, आप तो खुद नहीं जाते हो। बाबा जाके যেখানে सेट করেছেন, এটা बाबार ड्रामा अनुसार बाबार सिद्धांत, ड्रामार सिद्धांत। आखिर तो सभी को यहाँ आना ही पड़ेगा। अंतिम समय तो जानकी दादी इंडिया ते ऐसे ही गए, इसीलिए बार बार तो आते आते फिर रह जाएंगे। तखनी बाबा बोले दिए चलो 1993-তে विदेश থেকে আসতো, আবার চলে যেত, আবার আসতো। जानकी दादी 100 বছর পর্যন্ত বিদেশে গেছেন। সকলে তো অবাক, 100 বছর বয়সে 100 বছর নিয়ে ফ্লাইটে আপ ডাউন করা, এত ঘন্টা বসে থাকা, तो जानकी दादीर पक्षे संभव হয়েছে। तो चक्कर लगा करके आ जाते हो ना। लेकिन अंतिम समय तो बाबा मधुबनी ठाई दिएছেন। इसीलिए न्यारे भी हो और सेवा के प्यारे भी हो। तो देश और तो व्यक्तियों के प्यारी नहीं, सेवा के प्यारी।
तो अच्छा, सबको याद देना, अव्यक्त वर्षों की मुबारक देना। ये था आज का मुरली अभी वरदान। ज्ञान को लाइट और माइट के रूप में ज्ञान को लाइट और माइट के रूप में समय पर कार्यों में लगाने वाले ज्ञानी तो आत्मा भव। बहुत सुंदर वरदान बाबा देते हैं। इसका व्याख्या है, ज्ञान अर्थात नॉलेज, और नॉलेज इज लाइट, माइट कहा जाता है। जब लाइट अर्थात रोशनी है कि यह रंग है यह राइट है, आलो आछे एखाने आलो आछे प्रकाश आछे, तो ऑटोमेटिक আমরা বুঝে নেব এটা কি সত্য নাকি এটা मिथ्या। तो ये अंधकार, ये प्रकाश, ये व्यर्थ है, ये समर्थ है। तो लाइट और माइट से संपूर्ण आत्मा कभी अंधकार में नहीं रह सकती। तो हमारे जीवने जखन ज्ञान एसेছে, तो हमारे जीवने तो अंधकार अज्ञानता, तो अंध सपोर्ट, तो এটা তো আমাদের জীবনে থাকতে পারে না। अगर अंधकार समझते हुए भी अंधकार में हो, तो उसी को क्या कहा जाए? अज्ञानी आत्मा। अंधकार बुझते पारছি যে এটা করা ঠিক নয়, তারপরও এটা করছি, তাহলে তাকে জ্ঞানী आत्मा বলা যাবে না, अज्ञानी आत्मा ही বলা হবে। तो ज्ञानी तो आत्मा कभी भी रंग कर्म के, संकल्प के बा स्वभाव संस्कार के बशीभूत नहीं हो सकती। যা আমাদের এখন প্রতিনিয়ত তৈরি হচ্ছে, আমাদের ভান্ডার ভরপুর হচ্ছে। আজকের স্লোগান, आज का स्लोगान है, हीरो पार्ट बजाने के लिए, हीरो पार्ट बजाने के लिए जीरो बाप के साथ कंबाइंड होकर रहो। हीरो पार्ट बजाने के लिए जीरो बाप के साथ कंबाइंड होकर रहो। हीरो पार्ट बजाने के लिए जीरो बाप, बिंदु बाप के साथ कंबाइंड होकर रहो। आज का समान है, मैं ज्ञानी तो आत्मा हूँ।